नमस्कार। अभ्यास के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके अलावा हमने पढ़ा विद्युत बल रेखा और विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ठीक है, तो हमने विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म पढ़ लिए थे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। विद्युत बल रेखाएं क्या थी हमारे पास? विद्युत बल रेखाएं, देखिए विद्युत बल रेखाएं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, परिभाषा ये थी, क्या परिभाषा थी कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जिस काल्पनिक पथ के अनुदिश गति करता है या गति करने का प्रयास करता है, उस पथ को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती। पहला, हम अगर बात करें गुणधर्मों की, तो देखो हमने गुणधर्म क्या लिखे? गुणधर्म लिखे थे कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश के कारण बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण कहाँ होती हैं? अंदर की ओर। ऐसे अपने चित्र बना दिया था, ये बाहर और ये हमारे पास अंदर, ये माइनस, ये इधर। दूसरा हमने लिखाया था कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात किया जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनका जो वक्र होता है वो कैसा होता है? सतत। और हमने बताया क्योंकि विद्युत बल रेखाओं में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं एकाएक नहीं टूटती हैं, क्यों? तो उसका सिंपल रीजन था कि विद्युत बल रेखाओं का वक्र सतत है। जब किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह परीक्षण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक कूद कर नहीं जा सकता, इसलिए विद्युत बल रेखाओं का वक्र कैसा होता है? सतत। अगला हमने कहा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो खुले वक्र का निर्माण करती हैं। विद्युत बल रेखाओं का वक्र हमेशा कैसा होता है? खुला। इसके बाद हमने कहा कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे हमने ये दिखाया कि यहाँ पे कोई विद्युत बल रेखा है, एक इधर एक इधर, तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो उस पर विद्युत क्षेत्र की किसको बताएगी? हमेशा दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम कहने वाले दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अर्थात काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, और एक और बताया था कि विद्युत बल रेखाएं जिस स्थान से निकलती हैं या जिस स्थान में प्रवेश करती है वहां पृष्ठ के साथ सदैव कितने डिग्री का कोण बनाती हैं? 90 डिग्री का। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं और हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है, देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, या हम इसको कह सकते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। तो देखो जैसे नाम से स्पष्ट है कि भाई ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर या एक समान रहता है उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाओं द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे, ये देखो समांतर रेखाएं हैं, ये हो गया। ये हमारे पास क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। हम परिभाषा में लिखते हैं कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बराबर या एक समान होता है उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाओं द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित। ऐसे इसको करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र के हमारे पास तीन टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर बल और बलागुण। दूसरा है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। और एक हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा की गणना। तो आज हम पहला टॉपिक करने वाले हैं। वो पहला टॉपिक है एक समान एक मिनट बैकग्राउंड। देखिए हम बात कर रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव
विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। तो क्या बात करने वाले हम, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। तो देखिए हम बल और बलाघूर्ण की बात करें, इधर रहिए, ये एक समान विद्युत क्षेत्र आ गया हमारे पास, ठीक है। एक मिनट में देखिए, अब देखो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। तो हम लिखेंगे, और ये हमारे पास यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव रखा है, ये वाला, यहाँ पे कोई आवेश है ए, तो यहाँ पे तो रखा है प्लस का क्यू आवेश, और यहाँ पे ये जो बिंदु है ये है बी, यहाँ पे रखा है माइनस का क्यू आवेश, ठीक है। और ये द्विध्रुव इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और विद्युत क्षेत्र कितना है ई, कितना है ई, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है, ठीक है। हमारे पास ये जो द्विध्रुव की लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 2a, कितनी है 2a। अब देखो हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, वो होता है F अपॉन Q। तो यदि देखिए, तो हम बात कर रहे थे एक समान विद्युत क्षेत्र, तो हमने कहा कि प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल आएगा F1 बराबर में क्यू ई वेक्टर, और इस पे जो बल आएगा इधर, ये हमारे पास माइनस क्यू आवेश, इस पे बल आएगा F बराबर में क्यू ई वेक्टर, ये हमारे पास बल है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इधर बढ़ा रहा हूं आगे, इधर, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा M, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना आएगा थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम माना कोई विद्युत द्विध्रुव क्या है हमारे पास AB, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या है हमारे पास AB, जिसके मध्य की दूरी कितनी 2a। यह विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाता है, तो तब प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, देखिए अगर हम इसकी बात करें यहां पर देखो, तो तब प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो देखिए प्लस क्यू आवेश पे कितना बल लग रहा है, F1 वेक्टर बराबर लग रहा है क्यू ई वेक्टर, और ये बल हमारे पास कहां लग रहा है, दाईं ओर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो माइनस क्यू आवेश बल आएगा F2 वेक्टर बराबर में कितना, क्यू ई वेक्टर। तो यदि हम चित्र को देखें और हमसे पूछे कि इस द्विध्रुव पर कुल बल कितना है, तो हम लिखेंगे F नेट, तो F नेट बराबर आएगा F1 माइनस F2। क्यों, क्योंकि यहां पे चित्र से स्पष्ट है कि जब दो सदिश राशियां F1 दाईं ओर और F2 कहां है बाईं ओर, जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी हमेशा घटा के निकालता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर F1 तथा F2 बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त। या फिर हम देखें तो F नेट इज इक्वल टू आएगा F1 माइनस F2, तो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा QE माइनस QE, तो F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो कुल फोर्स होता है या नेट फोर्स होता है कितना होता है 0, ठीक है। लेकिन हमें लिखेंगे कि परिणामी बल तो 0 है, लेकिन जो दोनों बल हैं, देखो एक बल लग रहा है एक बल लग रहा है F1 इधर, एक बल लग रहा है इधर। हम लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर परिणामी बल तो 0 है, परंतु दोनों ही बलों की क्रिया रेखा, देखो एक आवेश ये है प्लस का क्यू, यहाँ पे माइनस का क्यू, तो इसकी क्रिया रेखा तो इधर आएगी और इसकी क्रिया रेखा इधर आएगी, तो दोनों ही बलों की क्रिया रेखाएं अलग होने के कारण दोनों ही बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा। देखो ये जो बल है ये ऐसे है, तो ये बल तो इसको इधर खींचेगा इधर, तो ऐसे ये घूमने का प्रयास करेगा ऐसे, ठीक है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समांतर होने के कारण यह बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करता है जो इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा। तो तब अगर ये विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हो तब इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, तो क्या अपन बात करेंगे, तो इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, तो देखो तो तब द्विध्रुव पर
बलाघूर्ण, क्या लिखेंगे? बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण होता है बल गुणा घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष से, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्या आएगा? घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बलाघूर्ण को लिखते हैं टॉर। तो टॉर इज इक्वल टू बल तो कितना है? एफ। और घूर्णन अक्ष से अगर हम लंबवत दूरी को देखें तो देखिए ये दोनों अक्ष हैं, ये वाला देखो, ये वाली भुजा इधर है, ये इधर है, तो लंबवत दूरी ये आएगी मेरे पास, और इसको हमने क्षेत्र में रखा है ए, ये मेरे पास बी, तो ये क्या है? एम। तो लंबवत दूरी आएगी ए एम। कितनी आएगी? ए एम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंबवत दूरी आएगी टॉर बराबर ए एम, चूंकि एफ इज इक्वल टू तो कितना है? क्यू ई, और हमको निकालना है ए एम। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम बी में जो भुजा ज्ञात करें वो ऊपर, तो देखो ये हमको ज्ञात करना है ए एम, तो हमारे पास आएगा ए एम बटे में ए बी, ये वाला बी पॉइंट है, देखो ये बी पॉइंट है, तो ए बी। तो ये थीटा के सामने भुजा लंब है, तो ये तो हो गया लंब, और ये हमारे पास कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं? लंब बटे कर्ण। तो ये हमारे पास आएगा, देखो ये आएगा ए एम बटे में ए बी, तो ए एम तो लंब था, ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। तो ए एम और ए बी का मान कितना है? 2a बराबर कितना आएगा? साइन थीटा। तो ए एम इज इक्वल टू आएगा 2a और कितना? साइन थीटा। तो ये हमारे पास 2a आ गया। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास आएगा टॉर इज इक्वल टू, देखो क्यू ई, एफ का मान तो कितना है? क्यू ई, इंटू ए एम का मान है 2a और कितना? साइन थीटा। तो फाइनली हमारे पास आएगा टॉर, टॉर इज इक्वल टू आएगा Q इंटू 2a, ये तो मैंने अलग कर लिया, Q इंटू 2a अलग कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया कितना? E। क्या लिखा है बेटा? E, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब जानते हैं चूंकि Q इंटू 2a किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उसके बीच की दूरी या लंबाई का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण, इसको लिखेंगे P। तो टॉर इज इक्वल टू आएगा P E और कितना आ जाएगा? साइन थीटा। तो ये हमारे पास बलाघूर्ण है। क्या क्या होता है बलाघूर्ण विद्युत द्विध्रुव पर? पी ई साइन थीटा। और इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें सदिश रूप में, तो आएगा टॉर वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई। तो क्या कह सकते हैं हम कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला बल तो होता है 0, और बलाघूर्ण हमारे पास कितना होता है? टॉर बराबर पी साइन थीटा, या अगर सदिश रूप में लिखें तो क्या होता है? टॉर बराबर पी क्रॉस ई। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था जब भी किसी फॉर्मूले में साइन आए तो हम 2 कंडीशन अप्लाई करते हैं, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90, और अगर कॉस आता है तो हम 3 कंडीशन अप्लाई करते हैं, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 180। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ को अब हमको लिखना है स्थिति फर्स्ट। पहला है स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या है? जब विद्युत द्विध्रुव, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा हो, अनुदिश रखा हो, और अनुदिश लिखा है तो थीटा बराबर कितना आएगा? 0 डिग्री। कैसे रखा है? देखो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे ये विद्युत क्षेत्र दाईं ओर है, बाएं से दाईं ओर, यहाँ पे द्विध्रुव रखा है, ये माइनस का Q, ये प्लस का Q। तो और हम जानते हैं कि E तो दाईं ओर है ही, और द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है ऋणावेश से कहाँ होती है? धनावेश की ओर। तो हमारे पास ये ऐसे आएगा, ये देखो ये P, तो तब बलाघूर्ण, तो तब बलाघूर्ण आएगा टॉर बराबर पी ई साइन थीटा कितना है? 0, और हम जानते हैं साइन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 0, इसलिए टॉर बराबर आ जाएगा 0, पी ई और ये 0, तो ये 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है तो बल तो उस पर 0 होगा, साथ साथ बलाघूर्ण भी कितना पाया जाएगा? 0 डिग्री, 0 होगा। ठीक है, सेकंड स्थिति, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड।
इसी सेकंड की बात करें, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। देखो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो लंबवत ऐसे होगा, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया ये दाईं और यहाँ पे अगर ये लंबवत रखा तो ऐसा रखा होगा, यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, और विद्युत क्षेत्र आएगा -2 प्लस, ये आएगा ऊपर की ओर। देखो विद्युत क्षेत्र तो कहाँ है, दाईं ओर, और अगर हम विद्युत द्विध्रुव को देखें तो इसकी दिशा है माइनस नीचे प्लस ऊपर, तो इसकी दिशा माइनस प्लस, तो ऐसा एंगल आएगा। देखो ये तो ऐसा हो गया, इस प्रकार से एंगल आएगा, तो कितना बनेगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इजिकल टू कितना हो गया 90। तो तब टॉर बराबर कितना, पी ई साइन थीटा, तो टॉर इजिकल टू आएगा पी ई साइन 90। तो टॉर को अपन लिख सकते हैं, तो टॉर हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 1, तो टॉर बराबर पी ई, और ये हमारे पास आएगा अधिकतम। तो यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है तो उस पर बल और बलागुण दोनों 0 होंगे, लेकिन अगर कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो बल तो उस पर होगा 0 और बलागुण पाया जाएगा टॉर बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही जैसे हमने विद्युत द्विध्रुव पर बल और बलागुण निकाला, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। देखो टॉपिक ये है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। नेक्स्ट है कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है और यदि हम उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाएं तो कितना कार्य होगा, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिए। तो हम यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है ऐसे, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत द्विध्रुव रखा है ऐसे, ये प्लस का क्यू और यहाँ पे क्या रखा है, माइनस का क्यू। ठीक है, और ये एंगल कितना है, थीटा। अब इस विद्युत द्विध्रुव को मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना कोई विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ये ए और ये क्या है बी। माना कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इस विद्युत द्विध्रुव को हल्का सा घुमा दिया, डी थीटा कोण घुमाया, तो यहां से इसको ऐसा घुमा दिया, ये प्लस का क्यू ये माइनस क्यू, और कितना और घुमा दिया अपन ने इसको, यहां से इसको अपन ने घुमा दिया डी थीटा, कितना घुमा दिया, डी थीटा। तो तब डी थीटा घुमाने पर कितना कार्य किया जाएगा ये अपन को कैलकुलेट करके देना। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो तो हम इसमें लिखने वाले हैं, ये देखो कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है, ठीक, और उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है पी, तब इस द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, तो तब बलाघूर्ण, तो अभी अभी अपन ने निकाला है बलाघूर्ण, तो टॉर बराबर कितना होता है बेटा, पी ई और कितना आएगा, साइन थीटा। इसके बाद लिख दूं, यदि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमा दिया जाए, यदि विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य, देखो इसको हल्का सा कोण घुमाया है तो किया गया कार्य आएगा डी डब्ल्यू। वैसे होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, अगर रेखीय गति है तो हम लिखते हैं बल गुणा विस्थापन, लेकिन अगर कोणीय गति है तो बल का फॉर्मूला आएगा, बल की जगह तो काम कौन करेगा, बलाघूर्ण, और रेखीय विस्थापन जगह कौन काम करेगा, कोणीय विस्थापन। तो यहां लिखा जाएगा ये डी डब्ल्यू बराबर टॉर इंटू डी थीटा, टॉर का मान रखें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा, टॉर का मान है पी ई साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा। अब इसके बाद लिखेंगे यदि, देखो क्या लिखेंगे, यदि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण
θ1 से θ2 कोण घुमाया जाए तब किया गया कुल कार्य। तो जब हमें अल्प कार्य दे रखा है, क्या दे रखा है? अल्प कार्य, और हमें संपूर्ण कार्य चाहिए, तो हम उसका करेंगे समाकलन। तो यहाँ लिखेंगे किया गया कुल कार्य, तो W बराबर समाकलन θ1 से कितना? θ2, और किसका? dW। सारे मान रख देते हैं इधर, देखो यहाँ पे अपन सारे मान रख रहे हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे W बराबर, यह आएगा समाकलन θ1 से θ2, और यह आएगा PE साइन थीटा। यहां पर समाकलन किसके सापेक्ष है? थीटा के सापेक्ष है। तो यहां पे W बराबर समाकलन θ1 से कितना? θ2, PE तो आ गया बाहर, और अंदर मेरे पास कितना बचेगा? साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम जानते हैं, देखो अगर हम इसका अवकलन करें, क्या करें? अवकलन। तो देखो ये सूत्र है समाकलन साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का अवकलन होना है माइनस कॉस थीटा प्लस में सी। देखो हाँ भाई, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? सॉरी, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। ये निश्चित समाकलन, इसलिए हमने क्या लिखा है? थीटा। और यहाँ पे लिमिटें हैं, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो हम सी को नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? सुनो, तो W बराबर PE, और ये आएगा, देखो समाकलन करते हैं तो ये समाकलन हटके बड़ा ब्रैकेट θ1 से θ2, साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। W बराबर, ये माइनस आ गया आगे, माइनस PE लिमिट, ये रह जाएगा कॉस थीटा, θ1 से कितना? θ2। पहले हम रखते हैं ऊपर वाली लिमिट, पहले क्या रखेंगे? ऊपर वाली लिमिट, तो माइनस PE, और ये हो जाएगा कितना? कॉस थीटा 2 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा 1। इसके बाद हम क्या करते हैं? अगली स्टेप में इस माइनस को अंदर भेज देते हैं। जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो PE ब्रैकेट, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कॉस θ1 तो प्लस का, फिर देखो ये प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कॉस θ2। तो ये हमारे पास कार्य है। अगर आपसे कहा जाए कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य, तो हम लिखेंगे W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। कई बार क्या पूछता है यदि विद्युत द्विध्रुव सामान्य अवस्था से थीटा कोण तक घुमाया जाए तो किया गया कार्य। सामान्य अवस्था का मतलब क्या है? सुनो, सामान्य अवस्था का मतलब ये है, यदि सामान्य θ1 बराबर तो आएगा 0 डिग्री, तथा θ2 बराबर कितना आएगा? थीटा। तो तब W बराबर PE, और कितना आएगा? cos 0 माइनस cos थीटा। तो हम जानते हैं W बराबर, तो ये PE cos 0 का मान होता है 1, माइनस कितना आएगा? cos थीटा। तो यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक अवस्था से थीटा कोण तक घुमाए तो किया गया कार्य कितना आएगा? W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसको घुमाने पर किए गया क्या होता है? कार्य। ठीक है, सेम जैसे हमने कार्य किया, एक टॉपिक हमारे पास और है, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम वो करने वाले हैं। देखिए जरा, टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे? सुनिए, हमने 11th में पढ़ा है कि जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं उन सभी ऊर्जाओं का मापन हम किससे करते हैं? कार्य से। कि भाई
चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे चुंबकीय कोई सी भी ऊर्जा हो, उस ऊर्जा का मापन हम किससे करने वाले होते हैं? कार्य से। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को, किसको? यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को उसकी प्रामाणिक अवस्था, कौन सी अवस्था? प्रामाणिक अवस्था। अच्छा, प्रामाणिक अवस्था का मतलब ये कि जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90। और प्रामाणिक अवस्था की स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। तो यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को उसकी प्रामाणिक अवस्था से वर्तमान अवस्था तक लाया जाए तो विद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य ही उस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। क्या कहा हमने? यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को, जैसे यहां पे ये विद्युत क्षेत्र है एक समान, ये देखो यहां पे कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है माइनस और ये प्लस, तो ये इसके साथ 90 डिग्री पर रखा है, थीटा बराबर कितने पर रखा है? 90 डिग्री। इसके बाद इस कण को थीटा, थीटा का मतलब है कि 90 से हम 180 की ओर ले सकते हैं, थीटा बढ़ भी सकता है, और 90 से 0 की ओर थीटा क्या हो सकता है? घट भी सकता है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को उसकी प्रामाणिक अवस्था थीटा बराबर 90 से उसकी वर्तमान अवस्था तक लाने में किया गया कार्य उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि यदि हम 90 पर हैं तो 90 से हम 0 की ओर भी जा सकते हैं थीटा का मान, और 90 से 180 की ओर। अच्छा, कैसे करेंगे कैलकुलेशन? सुनो, हमको लिखना है कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव है जो है AB, वो एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा है, और उस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है? P। तब विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, तो तब विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण आएगा टॉर बराबर कितना? PE साइन थीटा। ठीक है, अब यदि द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाया जाए तब किया गया कार्य, हमको कार्य ही कैलकुलेट करना, लेकिन इस बार जो लिमिट होंगी वो θ1 से θ2 नहीं, 90 से θ होगी। ठीक है, तो किया गया कार्य तो आएगा dw बराबर कितना? टॉर n2 d थीटा, वही मान रखेंगे तो dw बराबर इस बार आएगा PE साइन थीटा इंटू कितना? d थीटा। बस इस बार लिमिट का अंतर है, यदि विद्युत द्विध्रुव को, यदि विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से थीटा तक घुमाया जाए तब किया गया कुल कार्य। इस बार हमको 90 डिग्री से घुमाना है, यानी कि 90 क्या है? प्रामाणिक अवस्था। तो यह आएगा W बराबर, तो यह आएगा समाकलन, इस बार लिमिट 90 से कितनी? थीटा, और यह आएगा dw। जब हमने कार्य ज्ञात किया तो वहां पर लिमिट थी θ1 से θ2, यहाँ पे बस लिमिट को अंतर है, इधर देखो। इसके बाद हम इसको हल करें थोड़ा सा, देखो तो यहाँ आएगा W बराबर, ये हो जाएगा समाकलन 90 से थीटा, और dw का मान है PE साइन थीटा इंटू कितना? d थीटा। समाकलन उसकी तरह किसके सापेक्ष है? साइन थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, तो ये PE तो बाहर आ गया, PE अंदर आएगा समाकलन 90 टू थीटा, अंदर बचेगा कितना? साइन थीटा d थीटा। इसके बाद हमने क्या किया था? देखो, इसके बाद हमने लिखा था कि साइन थीटा का समाकलन हमने बताया था फॉर्मूला कि साइन का हमारे पास जो अवकलन है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे? W बराबर PE, ये लिमिट हो जाएगी 90 से थीटा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो W बराबर ये आएगा PE, और ये माइनस आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा कॉस थीटा, लिमिट 90 से थीटा। पहले अपन अपर लिमिट रखेंगे, तो W बराबर आएगा माइनस PE, ऊपर आएगा कॉस थीटा माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा? कॉस 90। हम जानते हैं तो W बराबर माइनस PE, ये तो आएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 का मान कितना? 0। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना इसकी, किस फॉर्मूले की, तो ये मेरे पास आ जाएगी कितनी?
W बराबर कितना, माइनस पी ई और कितना, कॉस थीटा। हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव द्वारा यह किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और स्थितिज ऊर्जा को हम किससे दिखाते हैं, U से। तो हमारे पास आएगा U बराबर माइनस पी ई और कितना, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। हम इसे लिखना चाहें तो हमने पढ़ा है A डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा को लिखते हैं A डॉट बी, ऐसे इसको लिखना चाहें तो U बराबर लिखेंगे माइनस पी डॉट ई। तो यदि हमारे पास यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। इसके बाद हम इसकी 3 कंडीशन अप्लाई करते हैं। कितनी कंडीशन अप्लाई करते हैं बेटा, 3। तो देखिए कौन कौन सी है, सुनो। पहली स्थिति है फर्स्ट, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या रखा हो, अनुदिश। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा हो, तो यानी कि हमने चित्र बनाया था विद्युत क्षेत्र के अनुदिश का, ये बात देखो दोबारा, ये हमारे पास है। यहां पे आएगा ये माइनस क्यू और यहां पे आएगा ये प्लस क्यू। ई इधर है और पी भी होता है ऋण से धन, तो पी भी इधर आएगा। तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। तो तब स्थिति ऊर्जा तो U बराबर आएगा माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। तो U बराबर आएगा माइनस का पी ई, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, और इसको कहते हैं मिनिमम। तो जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा हो तो उसकी ऊर्जा होती है मिनिमम। और इसे द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसे द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो कई बार ये पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की अवस्था में ऊर्जा का मान। तो विद्युत द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति में जो स्थिति ऊर्जा का मान होता है न्यूनतम, या फिर ये कह लो कि स्थायी संतुलन की अवस्था में जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र कैसे रखा होता है, अनुदिश रखा होता है। ठीक है, सेकंड स्थिति की बात करें, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो लंबवत में देखो ऐसे होगा, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है तो यहां पे ऐसे रखा होगा, ये इस प्रकार से, ये प्लस का क्यू आवेश, ये माइनस का क्यू आवेश, और द्विध्रुव आगुण से होती है कहां, माइनस से प्लस, तो ये आएगा पी वेक्टर। तो इस बार थीटा बराबर कितना आएगा बेटा, 90। तो U बराबर हो जाएगा माइनस पी ई और कितना, कॉस 90। तो U बराबर माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये आएगा 0। तो यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, 0। और हमने कहा था इसे हम क्या कहेंगे, इसे विद्युत द्विध्रुव की क्या बोलते हैं, प्रामाणिक अवस्था। कौन सी अवस्था है ये, इसे विद्युत द्विध्रुव की बोलते हैं प्रामाणिक अवस्था। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत द्विध्रुव की प्रामाणिक अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उसे उसकी प्रामाणिक अवस्था कहते हैं, या कह सकते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा हो कि उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो, 0, तो उसे हम प्रामाणिक अवस्था कहते हैं। तीसरा देखिए, अगर हम तीसरे की बात करें, थर्ड हमारे पास ये है, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत रखा हो।
जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत रखा है तो देखिए इधर ये ऐसे, ये इधर, तो इस बार विद्युत क्षेत्र तो दाईं ओर है हमारे पास, और द्विध्रुव रखा है ऐसे, ये प्लस का आवेश, ये माइनस का आवेश। तो इस बार जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा होगी वो कहाँ होगी, ऋण से धन की ओर, तो इस बार द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी, इस साइड। तो इसलिए थीटा बराबर कितना आएगा, तो थीटा बराबर आएगा 180 डिग्री। तो तब ऊर्जा आएगी U बराबर माइनस PE और कॉस कितना 180, तो U बराबर आएगा माइनस PE और कॉस 180 का मान -1, तो U बराबर आएगा प्लस PE, और ये ऊर्जा होती है इसकी मैक्सिमम। और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने कहा कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा है तो स्थितिज ऊर्जा का मान मिनिमम आएगा U बराबर माइनस PE। तो इसे हम द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो हमारे पास ऊर्जा आएगी U बराबर 0, अर्थात इसे हम विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, प्रामाणिक अवस्था। और यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा है तो हमारे पास जो ऊर्जा आएगी वो आएगी U बराबर प्लस का PE, और ये ऊर्जा होगी अधिकतम। और जब किसी भी विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा अधिकतम होती है तो वो विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। तो आज हमने विद्युत द्विध्रुव, जब कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो हमारे पास हमने बल और बलागुण, तो हमने कहा कि यदि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल तो होता है 0, बलागुण होता है टॉर बराबर PE sin थीटा। दूसरा जो हमने टॉपिक किया वो हमारे पास था कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखकर उसको घुमाया जाए तो उसको घुमाने पर जो किया गया कार्य है वो होता है W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। और अगर हम बात करें कि किसी द्विध्रुव को प्रारंभिक अवस्था से घुमाया जाए तो प्रारंभिक अवस्था से जब घुमाएंगे तो वहां पर कार्य आएगा W बराबर PE1 माइनस cos θ। और तीसरी और आखिरी बात हमने कही कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करो, तो हमने निकाला था W बराबर माइनस PE cos θ। और हमने कहा ये जो कार्य है यही विद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। इसलिए हमने उसको क्या लिखा था, तो उसको हमने लिखा था हमारे पास कितना, W बराबर, देखो तो हमने उसको निकाला, हमारे पास किया गया कार्य था U बराबर माइनस PE cos θ, और वैसे लिखे तो U बराबर आएगा माइनस PE, U बराबर माइनस P डॉट E, ये हमारे पास था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस पर आधारित क्वेश्चंस और विद्युत फ्लक्स के बारे में।